भाई मैंने वी टाइपिंग दी। मेरे मतलब 85.45 एक्यूरेसी है, 32.13 मेरी स्पीड है और नेट स्पीड 29.07 है। तो अभी पैसेस तो मैं मीडियम ट्राई कर रहा हूँ और हार्ड देता हूँ तो हार्ड में क्वालिफाइड नहीं होता है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे इजी तो नहीं आएगा, मीडियम या हार्ड में मॉडरेट लेवल का ही आएगा, क्योंकि इंग्लिश हमेशा वो थोड़े न्यूमेरिकल और वो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना वो डालते हैं। तो हम प्रैक्टिस आप एआर पे कर रहे हो चाहे जहाँ भी कर रहे हो तो हार्ड वाला और मीडियम वाला ही करिए, इजी वाला बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, अगर बीच में अपना कॉन्फिडेंस देखना है, कॉन्फिडेंस मतलब हाई करना है तो आप कर लो, बेशक 90 तक चला जाएगा और क्रॉस स्पीड भी 34-35 तक आ जाएगी। इसके पैसे भी मैंने देखा कि जो मेरे स्पेस से रिलेटेड हैं, जो थोड़े पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, जो कि आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, उनके अंदर जो है थोड़ी स्पीड कम हो जा रही है। तो करना यही है कि आप मतलब जो भी वर्ड उसमें गलत कर रहे होंगे उनको कॉपी करके नोट पैड वर्ड पैड पे पेस्ट कर लो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। मतलब वही एक तरीका है। बाकी तो मैं भी यार देख ही रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छे मार्क्स मार्क्स मतलब मेरे थे 145 के करीब थे और इतनी जल्दी टाइपिंग दिया कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। 4-5 दिन मुझे मिले थे, ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे के आया था और जिस दिन ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया था उसके पहले तक मैं जॉब में था। तो मतलब मेरा लास्ट वर्किंग डेट 12 दिसंबर था। तो मैंने उसके बाद से तुरंत मैंने डिसीजन लिया था, मतलब जब भी ये कंप्यूटर ऑपरेटर दे के आया था कि अब मुझे टाइपिंग करनी है, मतलब जब जब भी आ सकता है, कि इतना जल्दी दिया सब कुछ कि कुछ नहीं हो पाया। तो यूपी एएसआई का तो क्या है कि थोड़ा टाइम मिल गया है, इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन दिया। मतलब पैसे अपने जो भी थे मतलब इकट्ठे किए हुए थोड़े बहुत, तो उससे मैंने 1-2 महीने का ब्रेक लिया कि यूपी एएसआई दे दूँ। फिर एएसआई के एग्ज़ाम में 15 मार्च को वो देना है। अब उसी बीच मेरा ईएमआरएस का भी रिजल्ट आ गया, ईएमआरएस में भी क्वालिफाई हो गया। अब ईएमआरएस में दिक्कत ये है कि लिटरेचर पूरा मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं मतलब लिटरेचर कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। मतलब एमए इन इंग्लिश जब कर रहा था यूपीआईटीयू में, तो वही होता है ना, एक दिन पहले पढ़ लिए, पढ़ के जाके वहाँ पे उल्टी कर दिए, सीधा बात यही करते थे। बीटेक में भी यही हुआ था, एमए में भी यही हुआ है, मतलब हर जगह यही होता है कि एक दिन पहले पढ़ो। बीटीसी कर रहा था वहाँ भी यही है, अभी 4th सेमेस्टर वहाँ भी बाकी है। तो अब लिटरेचर पढ़ना है, वो भी एक चैलेंज है। मैंने हालांकि मैंने कोर्स ले लिया है लिटरेचर का, अड्डा का है, ऐश्वर्यापुरी मैम का कोर्स लिया है, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं। एएसआई पढ़ें, एएसआई टाइपिंग करें, ऊपर से भाई यहाँ रूम में मैं अकेले ही हूँ। मेरे पार्टनर कल चले गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोचा घर चला जाऊँ, लेकिन वही है, घर एक बार अगर चला गया ना तो फिर वहाँ पे भी वही होता है, खाओ पियो सो मौज करो। अभी कुंभ का टाइम चल रहा है, 1-2 दोस्त आ गए, उनके साथ इधर उधर घूम लेंगे, तो वहाँ पे पूरी टाइपिंग और पूरी पढ़ाई मेरी जो है वो मतलब चौपट हो जाती है। बस यही सोच के यहाँ रुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं सोचा एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। भाई दुनिया बना रही है, दुनिया जाके वहाँ पे उल्टियाँ कर रही हैं, जो भी बोल सकते हो आप वो कर रहे हैं, सब गंद फैलाए पड़े हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं। तो यार हम लोग तो मतलब इतने सालों से 4-5 सालों से वहाँ पढ़ाई किए, फिर जॉब भी किए, जब कुछ इश्यूज थे कि हाँ मुझे जॉब करनी ही थी तो करनी थी, अब पैसे नहीं ले सकता था घर से, तो भाई उसके साथ भी प्रिपरेशन चल रही है। तो एक विल पावर हम लोग दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो जेन्युइन बंदे हैं अगर वो भी आए अपना यूट्यूब पे, जैसे सब लोग आए ही हैं, जब इतने टीचर्स हैं आजकल, हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, तो मैं सोचा मैं भी चैनल बनाता हूँ। इसलिए नहीं मैं बहुत लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, बहुत इंस्पायर करूँ। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ा है भाई, सिर्फ स्ट्रगल ही चले हैं। 100 से मतलब शायद 110 उस एग्ज़ाम में दे चुका हूँ, क्योंकि मेरी गलती ये थी कि मैं सारे एग्ज़ाम थे, तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ रहता था। इवन मैं कॉलेज से पास आउट होते मुझे यूपीएससी करनी थी, तो मैंने यूपीएससी के साथ साथ मतलब यूपीएससी दिमाग में था, लेकिन मैंने गेट का आईईएस और गेट का मेडजी का कोर्स मैंने ले रखा था। और वो कोर्स जो था, उस कोर्स में आईईएस एक होती है, तो सर मुझे जीएस अच्छा पढ़ाते थे, तो मुझे लगा इसको कर लूँगा, फिर एमटेक में साथ में यूपीएससी करूँगा। फिर मूड चेंज हुआ, नहीं यूपीएससी ही करते हैं यार, दोनों साथ में तो नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, उधर आके मेडजी से क्लास करता था। तो मैंने इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं लोहे लिए हैं, लोहा नहीं लेना है भाई,
आपकी एक लिमिट है। आप कितना भी अपने आप को मतलब ओवर स्मार्ट समझें, बहुत पढ़ने में तेज समझें, लेकिन नहीं, एक ह्यूमन लिमिट होती है। हमें एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम का जो टाइम फ्रेम है, जो डिमांड है, जितने मॉक लगाने हैं, जितनी प्रैक्टिस करनी है, वो करना ही पड़ेगा। आप उछल के कूद के मतलब 1-2 मॉक दिए, अच्छे नंबर आ गए तो आपको लगा अरे अब तो ये भी हो जाएगा, नहीं भाई, पूरा लास्ट तक जाना होता है। कि एक्चुअल पेपर कैसा आएगा वो आप पे डिपेंड नहीं करता। तो वहाँ से मेरी जर्नी मतलब प्रिपरेशन का फिर से स्टार्ट हुआ था। उसके पहले कोटा वगैरह में तो उतना पढ़ते नहीं थे, फिर मस्ती चलती थी। कॉलेज टाइम में भी लास्ट ईयर में पढ़े तो परसेंटेज आ गए थे पूरे, मतलब 74 आ गए थे। उसके पहले तो कम ही कम आते थे, लेकिन बीच में कोविड आ गया तो फिर मैं गुड़गांव रहता था। गुड़गांव से फिर मैं वापस इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में मतलब मेरे दोस्त लोग रहते थे JNV के, मेरा स्कूल था नवोदय स्कूल, वहाँ के दोस्त लोग रहते थे, तो खाना पीना वहाँ हो जाता था। और रूम मैं वहाँ ले लिया। हालांकि मेरा घर है, लेकिन घर पे वही ना, पढ़ाई का माहौल नहीं रहता था। तो मैं मतलब घर वालों से बोला कि मुझे जाना है। पहले तो लोग बोले कि यहीं से पढ़ लो। मैं बोला यहाँ हो नहीं पाता है, मतलब खाते हैं पीते हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मतलब नहीं हो पाता। मैं UPSC कुछ टाइम बहुत भाई मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था। करंट अफेयर के नोट्स बनाता, भुवनेश्वर से करंट अफेयर पढ़ता, द हिंदू के नोट्स बनाता, तो अच्छे से प्रिपेयर करता। लेकिन वही ना, एक एग्जाम पे फोकस रहे ना, उससे बीच में मैंने बैंकिंग एग्जाम भी दे दिया। SSC उस टाइम भरा था, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ, लेकिन तब मेरे SSC फोकस नहीं था। तो जब मेंस आया उस टाइम 200 मार्क्स से होते थे इंग्लिश और मैथ, तो देने गया तो मुझे लगा नहीं भाई, इसकी भी अपनी डिमांड है, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। उस बीच PCS, बिहार PCS, UP PCS, RO उसी टाइम UPSI आया था, तब मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, जबकि 8000 प्लस सीटें थी। उस टाइम अगर लिया होता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। मतलब होता है ना, तब ये लगता कि यार मतलब 4200 पे ग्रेड की वो है, मुझे थोड़ा ऊपर करना है, ऑफिसर लेवल की UPSC करना है, PCS या RO। उसी टाइम RO का एग्ज़ाम तो मैंने देने गया था जौनपुर, नहीं हुआ। उसमें भी UPSI में भी 107 नंबर आए थे, जबकि 100 के ऊपर उस टाइम सेफ समझे जाते थे सब, लेकिन भाई फाइनल में हुआ नहीं। तब जबकि मैंने UPSI के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, मूल विधि इवन मतलब एक विवेक सर का लेक्चर देखा था या हिंदी का, बाकी डिस्कशन कर लेते रूम पे, बस इतना ही। साथ में RO पढ़ रहे हैं, UP PCS पढ़ रहे हैं। फिर UP पेट आया, UP पेट में सारे मतलब 4-5 जो दिए 98 परसेंटाइल आ जाती थी। लेखपाल के लिए भी हुए, VPO के लिए हुए, जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। जूनियर असिस्टेंट 3-3 बार हुआ, तीनों बार टाइपिंग ही नहीं थी मेरी। और इस बार जब मेरा मेंस था तो मेंस के एग्ज़ाम में ये हुआ, मैंने भाई 25 रुपये वाली फीस ही नहीं भरी। मैं लापरवाही एट द पीक किया हूँ, 25 रुपये वाला फीस ही नहीं भरा। जब अब मेरी टाइपिंग अब आने लगी है कि 85 के अब मैं सोचा कि अब जाता हूँ, 1 फरवरी को पेपर था, पेपर दे के मस्त इसी टाइपिंग में इसको भी निकालूंगा। ASI की भी टाइपिंग है, उसके बाद ESI की। मैं सोचा था ब्रेक लिया हूँ अगर जॉब से तो प्रॉपर मतलब उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वही होता है ना, होगा वही जो नियति चाहेगी अब। लेकिन फिर भी भाई मैं इतना बता रहा हूँ, थोड़ा अवेयरनेस, स्मार्ट स्टडी, और एक टाइम पे एक एग्जाम पे फोकस, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी ये 3 बात मतलब आप मान लो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे मेन है प्रैक्टिस, रिवीजन, और वही सिंगल एग्जाम उस फ्रेम में। मतलब 3-4 एग्जाम टारगेट मत करो, मेरी वाली गलती एकदम मत मत करो। मैं तो मतलब बता रहा हूँ ना, मेरे एडमिट कार्ड पड़े मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे रद्दी वाले के यहाँ मैंने बेच दिए। तो इतने एग्जाम्स और इतने एडमिट कार्ड मेरे पास हैं, मतलब UPSC, CAPF, CDS, फिर UPSC, फिर PCS, फिर बिहार के तो मैंने सारे एग्जाम दिए। टीचिंग के एग्जाम, CTET, टेट, उसके बाद बिहार स्टेट, और बिहार की जो TRE